शुभ उदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है अनमोल मित्रता। तो चलिए बच्चों इसे पढ़ना शुरू करते हैं। इधर देखिए सभी, अनमोल मित्रता। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। समय बीता। कृष्ण बने द्वारिका के राजा, पर सुदामा का जीवन तो गरीबी में भरा था। बच्चों आप इस मित्रता को देखिए, बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। साथ ही बच्चों, तो जब दोनों एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे तो कृष्ण और सुदामा दोनों बहुत पक्के दोस्त थे और एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते थे। साथ ही साथ बच्चों, जैसे जैसे समय बीतता गया, कृष्ण तो बन गए द्वारिका के राजा, पर सुदामा का जीवन थोड़ा गरीबी से भरा हुआ था। आगे देखो। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप कई बार कह चुके हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे जरूर आपकी मदद करेंगे। तो बच्चों, एक दिन जब ऐसे बार बार सुदामा की पत्नी उनको बोलती थी तो सुदामा मान गए। फिर बोले, घर में तो कुछ है नहीं, मित्र के लिए क्या उपहार ले जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई और उसकी पोटली बांधकर सुदामा को दी थी। सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डावाडोल हो रहा था। वे सोच रहे थे, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने ना पहचाना तो बच्चों, जो सुदामा की पत्नी थी वह उनको बार बार बोलती थी, सुदामा को, कि कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं जो कि द्वारिका के राजा हैं, तुम उनके पास जाओ और अपनी गरीबी बताना, तुम मिलाओ एक बार। इस तरीके से उनको वो बच्चों फोर्स करती थी। एक दिन जो है सुदामा राजी हो गए, वे चलने लगे। तो उन्होंने कहा, लेकिन मैं घर में कुछ तो है नहीं ऐसा, मैं उनके लिए क्या उपहार लेकर जाऊं? तो सुदामा की पत्नी ने पड़ोस से कुछ चावल लाकर पोटली में बांधकर दे दिए। जब बच्चों सुदामा घर से निकल पड़े, रास्ते में वह ये सोचते रहे, जो कृष्ण जो है वो द्वारिका का राजा है, पता नहीं मुझे पहचानेगा भी या नहीं। आश्रम में हम दोस्त थे, उसकी बात अलग थी, अब देखिए आगे क्या होता है। चलते चलते वे द्वारिका जा पहुंचे। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? तो बच्चों यही सोचते सोचते जो है सुदामा द्वारिका जा पहुंचे। कृष्ण के महल के आगे खड़े हुए तो द्वारपाल ने पूछा कि आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए। सुदामा को बाहों में भर लिया, फिर आदर से अंदर ले गए। जैसे ही बच्चों कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, वे महल के राजा थे तब भी अपने दोस्त से मिलने, अपने मित्र से मिलने दौड़े दौड़े आए और आदर के साथ उनको महल के अंदर ले गए। आगे देखिए, फिर परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद करते करते हंसते रहे। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा? तो बच्चों कृष्ण पूछने लगे कि भाभी ने क्या मेरे लिए कुछ भी उपहार नहीं भेजा? तो सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, पर कृष्ण ने प्रेम से हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। तो बच्चों सुदामा थोड़ा संकोच कर रहे थे कि इतने बड़े महल का राजा है, द्वारिका के राजा हैं श्री कृष्ण जी, क्या मैं इनको ये चावल दूंगा? वह पोटली देने में बहुत संकोच कर रहे थे। तुरंत जो है श्री कृष्ण ने वह पोटली ले ली और वह खुश हो गए। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा विदा हुए। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, अब घर जाकर मैं क्या कहूंगा? तो बच्चों, जब सुदामा मिलने आए थे तो श्री कृष्ण जब विदा होने लगे, कई समय तक सुदामा जब विदा होने लगे, कुछ समय रहने के बाद, तो वह सोचने लगे कि श्री कृष्ण ने मुझे कुछ तो दिया नहीं, अब मैं अपनी पत्नी को क्या बोलूंगा, क्या दूंगा उसको? उसने तो मुझे इसीलिए भेजा था ना कि श्री कृष्ण मेरी कुछ सहायता कर देंगे। सुदामा जब अपने गांव पहुंचे तो देखकर चकित रह गए। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब महल खड़ा था। मन ही मन बोले, यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है, उन्होंने मित्रता का मान रख लिया। तो बच्चों, जैसे ही सुदामा अपने घर वापस पहुंचे गांव में, तो उन्होंने देखा कि अरे, मेरी टूटी फूटी झोपड़ी के स्थान पर मेरा इतना अच्छा घर बन गया है, मेरा मकान बन गया, महल बन गया है। तब वे समझ गए, श्री कृष्ण ने बच्चों बिना बोले उनकी स्थिति को समझ लिया था और उनकी सहायता चुपचाप से
कर दी थी, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी थी। तो इसी के साथ बच्चों ये पाठ तो होता है यहाँ समाप्त, लेकिन आपने इस कहानी से क्या सीख ली है बच्चों? सुदामा और कृष्ण की मित्रता से हमें यही सीख मिलती है कि मित्र वही होता है जो हमें हमारी परिस्थितियों स्थितियों के साथ बच्चों हमें अपनाता है। हमें बच्चों अपने जो दोस्त बनाने चाहिए, कभी उनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, अमीरी गरीबी का, जाति का, लिंग का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। वही हमारा सच्चा मित्र होता है जो परेशानी में हमारे साथ खड़ा रहता है। तो चलिए आज के पाठ में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।